औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ईद के रंग पिंडी न्यूज़ के संग। और जनाब अब ईद का दूसरा दिन है और आपको फिर मेरी तरफ से और मेरी पिंडी न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। और जैसे कि कल भी मेरे साथ गेस्ट मौजूद थे और आज भी मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम गपशप करेंगे, बातें करेंगे और मज़े की बातें भी होगी, कुछ थोड़ी सी नोक झोंक भी होगी और म्यूज़िक का भी तड़का लगेगा। तो मेरा ख्याल है कि मैं अब चलता अपने मेहमानों की तरफ आपसे उनका तारुफ़ कराता हूँ। मेरे जो आज के पहले मेहमान हैं वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके साथ मैंने पहले भी काफ़ी सारे प्रोग्राम कर चुका हूँ। जब वो बोलते हैं तो उनके बोलने का इतना सहर तारी हो जाता है कि इंसान कहता है कि वो बोलते रहें और जो सामने वाला उसको सुनते रहें। इतने अच्छे अल्फाज का चुनाव करते हैं, अल्फाज की अदायगी बड़ी ज़बरदस्त है इनकी। और जो भी बात करते हैं उनके दिल से निकलती है और देखने वाले को, सुनने वाले के दिल पे असर करती है। आज मेरे साथ जो मेरे पहले गेस्ट मौजूद हैं मलिक आमिर अवान साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर भी हैं। तो आइए उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब। सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। मेरी तरफ से आप तमाम लोगों को, अभी जितनी ऑडियंस बैठी है, सबको ईद मुबारक। खैर मुबारक। कल भी मेरे साथ बंटू था और आज भी यहाँ बैठा हुआ है आपको मज़े के गाने सुनाने के लिए। तो चलते हैं बंटू की तरफ। बंटू अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। और एक दफ़ा फिर आपको ईद मुबारक। आपको भी मुबारक है। कैसे हैं आप? ये अल्लाह पाक का शुक्र। और सामने जो आपने देख ही लिया होगा कल वाला जोड़ा यहीं बैठा है और देखते हैं कि आज खालिद साहब ने क्या किया है, अपने घर वालों को मनाया है। उनके दिल के अंदर जो एक पत्थर था वो पिघला है। उसके ऊपर वो जो कहते हैं ना, अगर पानी भी पत्थर पे पड़ता रहे उसके अंदर थोड़ा सुराख कर लेता है। तो आइए उनसे जानते हैं क्या उनके दिल पे भी कोई असर पड़ा इनकी मोहब्बत का कि नहीं पड़ा। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक करिए। आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। आप तमाम सबसे लोगों को बहुत बहुत मुबारक। और सवेरा जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपको भी बहुत बहुत ईद खैर मुबारक और मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। चलेंगे आमिर साहब की तरफ। क्या कहेंगे आमिर भाई, जो ईद है, जो अभी सिचुएशन चल रही है मुल्क की भी, कोरोना के हवाले से भी और सियासी गर्मा गर्मी भी चल रही है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप जिन हालात से गुज़र रहे हैं, दुनिया जिन हालात से गुज़र रही है, उसमें जो प्रायोरिटी है फ़िलहाल वो तो कोविड से लड़ना ही है। बाकी जो सियासी सूरत हाल है वो सारी आपके सामने, मंजरनामा आपके सामने है। गवर्नमेंट की जो सूरत हाल है वो भी सारी आपके सामने है। बदकिस्मती से जो कुछ चीज़ें हैं जो डिस्कस नहीं होती, बीइंग ए पॉलिटिशियन दिल करता है कि उनको डिस्कस किया जाए, आप लोगों के तवस्सुत से जो है उन चीज़ों को आगे पहुंचाया जाए। पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, इसका शुमार गरीब ममालिक में होता है। कोविड ने तो खैर सारी दुनिया को जकड़ा हुआ है इस टाइम, उससे तो आप फौरी तौर पे छुटकारा नहीं पा सकते। लेकिन पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क और ममालिक भी हैं, इनके अंदर जो लॉकडाउन वाली सूरत हाल है उससे एक आम आदमी जो मुतासर हो रहा है, एक गरीब आदमी जो मुतासर हो रहा है, वो सूरत हाल ज़्यादा क्रिटिकल है और ज़्यादा नाजुक है। गुर्बत ऑलरेडी आपके पास पहले है, आप पॉवर्टी लेवल से नीचे रह रहे हैं, 80% आपकी आबादी है। आपके जो बाकी सेक्टर्स हैं उनके अंदर वो ऑलरेडी ज़वाल पजीर हैं। अब कोविड ने जो सूरत हाल बना दी है जिससे आपका फ़रार मुमकिन नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से इसका जो तमाम तर बोझ है और तमाम तर आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं वो एक गरीब आदमी तक आ रहे हैं और मुस्तकबिल में भी आते रहेंगे। गरीब आदमी अगर कोविड से बच भी गया तो भूख और अफलाक से कैसे बचेगा? तो इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, वो चला रहा है उसको। लेकिन मैं समझता हूँ कि हम लोग बड़े नाजुक दौर से गुज़र रहे हैं और एक ऐसे दौर से गुज़र रहे हैं कि जो शायद पाकिस्तान पे इससे पहले नहीं आया। हमने जंगें भी लड़ी, सैलाब भी फेस किए, हमने ज़लज़ला आया एक दुनिया में, पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा ज़लज़ला था, हमने वो भी फेस किया, हमने कई तबाहकारियाँ फेस की। लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से हम इस क्राइसिस से निकले। लेकिन इस बार जो हमारी सूरत हाल है, जो ख़ास तौर पे हमारी सूरत हाल इकॉनमी की है, माशी सूरत हाल है, वो बहुत अबतर हो चुकी है और हम लोग बहुत बुरे क्राइसिस से गुज़र रहे हैं। बस ये दुआई कर सकते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो किसी तरीके से हमें इन क्राइसिस से निकाले और कोरोना के साथ, कोविड के साथ हमें लड़ने की तौफीक अता करे।
लेकिन मैं तो इस सूरत हाल से बड़ा नाउमीद हूँ और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ से बिल्कुल भी मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारी रिफॉर्म्स हैं जो इनको करनी चाहिए थी, इन्होंने नहीं की। इनको आवाम को रिलीफ देना चाहिए था, इन्होंने नहीं दिया। बिल्कुल जी, बड़ी अच्छी बात उन्होंने की है कि जो हालात हम सब के सामने हैं और फिर जो गरीब तबका स्पेशली वो बहुत ज़्यादा पिस रहा है, फिर जो उन्होंने गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के हवाले से बात की कि वो भी सही नहीं है, आम आवाम के लिए कुछ भी नहीं है इसमें, जो गरीब तबका वो पिसता है और पिसा ही चला जाता है। बिल्कुल। बातें इनसे मजीद भी होंगी, लेकिन अभी मेरे साथ और गेस्ट भी, उनसे बात करते हैं। तो बंटू की तरफ चलेंगे, कैसी गुजरी है बंटू तुम्हारी ईद? जी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी गुजरी है और घर में भी रह के भी गुजरी है। कुछ मोहल्ले में दोस्तों के घर आना जाना, क्राउड वाली जगह पर नहीं, लेकिन घर में ज़्यादा अच्छी गुजर रही है। ये हम पाकिस्तानियों का खासा है कि हम घर में टिक के नहीं बैठ सकते, हमने घर से बाहर ज़रूर निकलना होता है और मिलना मिलाना भी लाजमी होता है। अब चलते हैं जनाब उस जोड़ी की तरफ जो कल का सारा दिन उन्होंने मनाने की कोशिश की, उनको देखते हैं कि क्या हुआ। आखिर में यही हुआ था कि खालिद साहब ने कहा था कि मैं घर जाऊँगा, सोचूंगा और अपने वालिदैन को मनाने की कोशिश करूँगा। तो बताइए खालिद साहब, क्या नतीजा निकला? सर मैं कल घर गया था, वालदा को मैंने बिठाया, मैंने कहा वालदा बैठे आप, आपसे बात करनी है। पहले तो बहुत गुस्से में थी वो, मैंने कहा गुस्से नहीं कर, मैं आपसे बात करनी है, नाराज़ मत होइएगा। तो जो है तो फिर वालदा को मैंने बोला वालदा ऐसे बात है, ये बात है, मैंने शादी जो ना करनी है, तो अब हमारी पड़ोसन ही है, आपको पता ही है इस बात का। तो अब गुस्से को देख रही, मैं बात कर रहा हूँ ना। शादी किससे? आपसे क्या क्या दीवार से बात? हेलो, थोड़ा दिमाग ठीक आ? राम नल शादी और मैं थोड़े नाल करा? अब मैं कुछ बोलूँ? थोड़े नाल माड़ी शादी करनी जुत्ती जुत्ती को तुम्हारी जुत्ती कुंवारी है? मर रही थी, आज क्या हो गया? मेरी चप्पल भी कुंवारा है। दुआ कर। ओ कल नहीं गल सी, आज नहीं गल, आज करो। तो दो बातें हैं, एक अच्छी भी है और बुरी भी है, कौन सुनाऊं आपको? पहले आप ऐसे करें, पहले बुरी सुनाएं फिर अच्छी भी बाद में आएंगे। अपनी शक्ल वाली पहलू सुना। ये देखिए, अब मैं बात करूँ क्या करूँ? चलिए आप पहले बुरी सुनाएं, सही कह रही बुरी बात सर ये है कि जिससे मेरा अफेयर चल रहा था तो वो चली गई। आँख पटक कर चल रहा जी वो चली गई है। चली गई। तो अच्छी खबर ये है कि वालदा ने हम भर दिए इनके साथ शादी के लिए। तो बस अब देखो क्या होता है। वालदा की आंखों चिट्टा जवाब है। देखो अब मैं क्या, मैंने इतनी मुश्किल राजी किया है, दिन रात इनको मैं पैर पकड़े। यहाँ तो कहानी ने एक नया ट्विस्ट ले लिया है, बिल्कुल एक नया ट्विस्ट आ गया। दुनिया सोना रही गए एक है ना, एडी खुशफहमी च ना रहो, मैं ना थोड़े नाल शादी करनी। इस समय में कहना था कि जनानी का एतबार करना सब लेके क्या रहने इसी गल छोड़ो। हेलो, कल तो साने सामने में कितनी मिन्नतां कीतियां, आज मैं उस सामने वाले दानिश नाल प्यार हो गया, तो मैं क्या करा? बस हुन गल कर थे, हुन बोल। ओ सामने सही आखने लोग, सही आखने औरत जी अकल होनी गिट्टियां च होनी, ये सही आखने गलत नहीं आखने। गिट्टियां च है या गुठियां च है, तू क्या तकलीफ ही? पहले मेरे पे तू नसनी से मेरी आई बात हेट यू, मी तू जरूर बुरा पे लग रहा है आज। आई हेट यू क्यों होना जी? इंग्लिश उर्दू दसो। आनी तो मैं ताड़े को ताड़े नाल नफरत करनी है। आज ते माड़े ख्वाबां दानिश, ख्यालां दानिश, दानिश पढ़ो में बड़ा सा कीमा समझ ना, और मैं तेरे पीछे पै गया। सुने कि नहीं सुने? एवें ही तू पीछे पे गए, ए कोई हलवा पीछे पै गया। और मान जा, मेरा माँ मान गई हो, तू भी मान जा, ना नखरे कर, ना नखरे कर। अच्छा आमिर भाई, अब अच्छे मसला डिस्कस करते हैं। कल आमिर भाई ये खालिद साहब सवेरा साहब से शादी करना चाह रहे थे, तो नहीं, कल ये इनके पीछे इनको अपनी मोहब्बत की यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि मुझसे शादी कर लो, वो नहीं मान रहे थे। आज वो मान रहे और ये नहीं मान रही, क्या कहेंगे आप इनके बारे में? क्योंकि उनकी मोहब्बत जो है ना फ़ौरन से खालिद से जाके दानिश पे अटक गई। देखिए अब ये तो दानिश साहब बैठे हुए हैं सामने, उनसे ही आप पूछ सकते हैं। लेकिन इन्होंने सब मतलब साहब जिस दिन मोहब्बत हुई ना, इन्हें दिन रात टेलीफोन कर करके मेरा दिमाग खा लिया। जब मैंने हाँ किए, अब देखा ये जिससे चल, अब पता है मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? ना उन्होंने को क्या पूछना है, वो कोई सियासतदान है थोड़ा फलसफा बयान करने रह सुन, नहीं पता को और भी बहुत काम में नहीं पता, समझ आई ना? हर वेले ना जेड़ा होना तो उसकी अपने। चलो तू मैं क्या करूँ, दस तू फैसला करो। देखें जी, बात यह है कि इसको पॉलिटिकली सॉल्व करें या जनरली सियासी तौर पे करना पड़ेगा, क्योंकि बीच में एक वो रकीब भी आ गया बीच में। देखिए सियासी तौर पे आएंगे तो सियासत में तो फिर कोई हल नहीं है। अगर आप इसको जनरली आएंगे तो फिर उसके हल है। चलिए, जिस तरह आपको बेहतर लगता है आप कुछ हल करें इनका मामला, क्योंकि मामला गंभीर हो गया है, ये तो उलट हो गया है बिल्कुल, जो समझ नहीं आ रही। ओ हो इना की मामला पता ही नहीं, तुसां की मैं दसनी आ, कल सारे प्रोग्राम विच इसनियां मैं मिन्नतां करनी दियां, ठीक है? इस चूहे दियां चूहे नहीं है, तेरा मुंह चूहा चूहा जो मर्जी, मैं जेल आ गया तेरे को नहीं, और क्या तू तोती आखा? मैं तेरे जेल आ गया, जो मर्जी आ जेल आ गया। अच्छा कल मैं इसकी मनाने नहीं आई
इसने नखरे ही ना आसमाना सू थले लैन मैं क्या चल दफा हो ते सां मैं दूए रोज दानिश नाल प्यार करी कीता तो मैं क्या करा दानिश कौन है करे दानिश कौन है उसने सामने आला और इतना हैंडसम मुंडा अच्छा अच्छा वो टेडी बकरी अच्छा अच्छा तू टेडी किथे तो टेडी बकरी किथे आए टेडी बकरी की उन सारियां टेडियां बकरियां जिस अच्छा, सुन अच्छा, आपू अच्छा। जे आ चलिए आप आमिर भाई कसूर सारा दानिश का ही नजर आता है। दानिश का है ना लब्बे से मेरे की दानिश लब्बे से किधर दानिश नहीं खालिद भाई आमिर भाई आपको नहीं लगता कि कसूर खालिद साहब का भी है जब वो कल इसकी मिन्नतें तरले करी थी क्यों नहीं मान रहा था ये देखें बात यह है कि शादी वो वाहिद चीज़ है, मेरे ख्याल में वो अपनी मर्ज़ी से ही करनी चाहिए। दुनिया में दो चीज़ें हैं जो आपकी मर्ज़ी से नहीं होती। एक जब आप दुनिया में आते हैं तो अपनी मर्ज़ी से नहीं आते, बिल्कुल, और एक आप दुनिया से जब जाते हैं तब भी अपनी मर्ज़ी से नहीं जाते। बात तो ज़बरदस्ती तो आप वाहिद आपके पास शादी एक ऑप्शन रह जाता है, कम से कम वो अपनी मर्ज़ी से कर लेनी चाहिए। और मान जा तो इस वक्त जो इनका रवैया नज़र आ रहा है, मुझे लग रहा है ऐसे कि जिस तरह इन्होंने जिच किया है इनको, ये कल तक मिन्नतें करती रहीं काफ़ी हद तक, लेकिन वो उन्होंने उसको घास नहीं डाली। तो आज ज़ाहिर है दानिश एक करैक्टर नया है, वो करैक्टर की एंट्री हो गई है जिस तरह पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में भी अक्सर हो जाती है। बिल्कुल तो अब चूँकि दानिश साहब खुद तशरीफ़ भी रखते हैं, हाल के अंदर मौजूद है, तो मैं समझता हूँ बेहतर तरीके से घास नहीं डाली थोड़ा क्या मतलब मैं होता हूं नहीं देखें आप हमारे लिए नहीं आप घास में हम खानी भी ना आप हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन आपने कल चूँकि वो एक रवैया इख्तियार कर लिया तो उसके बाद अब ज़ाहिर है फिर इतना तो इनका भी राइट बनता है। इतने मोज़ेज़ बंदे ने मुझे कहा था कि मम्मी से बात करना है, जब मम्मी से बात की तो आप बोले सर आपको कुछ बोले ना बाप हाँ, बस वो- मैं क्या बोलूँ, अब मैं बोल रहा हूँ कि कल सवेरा ने खालिद की मिन्नत की, खालिद नहीं मान रहा था। आज तो कहानी पलट गई और काया पलट गई कि आज खालिद जो है मिन्नतें कर और सवेरा नहीं मान रही। और जो हमारे आज के मेहमान हैं मलिक आमिर साहब, अब एक चीज़ नोट कीजिएगा कि जब इनसे मैं इनके मामले का हल पूछता हूँ तो ये ना क्योंकि सियासी बंदे हैं तो उसके मामले को हल को कुछ सियासत के तरीके से जो और बीच में सियासत को ला के इनके मामले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आज ये इस बर्फ़ को पिघला के ही जाएंगे। तो बंटू की तरफ जाएंगे। बंटू क्या कहोगे यार, आज तो पूरी काया पलट गई। मैं तो क्या सरप्राइज हो गया हूँ कि ये क्या हो गया इनको सवेरा को ना। आज ये तो सवेरा से मानो बन गई है और मानो से दानिश बन गया। ये तो बड़ा यार अजीब सा एक मामला हुआ है। सही बात है जनाब, दानिश के बीच में एंट्री आ गई और दानिश सामने बैठे हैं बड़े खामोशी से और मुझे नज़र आ रहे हैं। बाकी सही कह रही हैं, हैंडसम है, टी शर्ट ब्लैक टी शर्ट पहनी हुई है, जीन्स और साथ में पहनी हुई है और लगता है कि माड़ा मतलब है वो सामने दिसना नहीं है माई तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ अच्छा ਸੋਹਣਾ ये दानिश ये क्या शायद देखिए तूने क्या करने की ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖੀ ਸੀ ओ बाद गला करी पहले मसला हल करे थे मसला तू बोले थे अच्छा चले ना, आपका मसला हल करेंगे ना। ये आमिर भाई बैठे हुए, मैं इनकी तरफ जा रहा हूँ ना। जी, आप क्या करें? पैदा होया ना इसने पियो इसने मऊ ने इतनी बेइज्जती की भाई तोती पैदा करी छोड़िया जिल ए पैदा हुई ना, ए पैदा ही लेके ना बात कागज है, कागज से फिर दुगनी होनी खुरबा ओ हो इतनी शय पैदा हो गई है तक्का से नजर क्यों ना होवे ए नहीं वो पैदाइशी से मैं स्मार्ट कोई स्मार्ट है मुंह दा नासा जिन्हों पार बोला था ओ मिसाल है ऐसे नहीं, आपने गलत बोल दिया। वो कहता है ना मुंह तना नासा तो मैं भी कलर सही जासा। तू कला से पहुंची लाजमी अच्छा ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਮੈਂ ਇਸकी ਨਾ ਸੀ ਆਖੀ ਸਕਣੀ ਸੀ ਨਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਦੀ ਲਿਮਟ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ अच्छा अच्छा ख्याल है ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ख्याल है दोस्ती करके ना दोस्ती करके आई लव यू करके ना ਦੋਸਤੀ ਕਰਨੀ ਮੜੀ अच्छा दोस्ती अच्छा पर मतलब देख ए भी कुआरी ए भी कुआरा दो एक साल करेंगे जोड़ी कैसी बनी है देख जरा नहीं सोनी ए जोड़ी जरा नहीं सोनी लगनी होए देख अच्छा आमिर भाई, क्या लग रहा है आपको, आपकी जो सियासी और माहिराना राय उसके मुताबिक आप क्या समझते हैं कि बर्फ़ पिघलेगी, कुछ मामला हल हो जाएगा कि कुछ मुश्किल लग रहा है? देखें इस वक्त जो मंजरनामा है वो सारा आपके सामने है। सोशल मीडिया का दौर है, पाकिस्तान के अंदर अवेयरनेस की सूरत हाल अब बहुत बेहतर है पिछली 2 दहाइयों की निस्बत। अब तो आप किसी बच्चे का एनालिसिस भी लें तो आपको वो एनालाइज कर देगा। पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो नहीं है। ये चीज़ें डिस्टेबलाइज हो चुकी हैं, काफ़ी अरसा इसको हो गया और अभी तक कोई मैच्योर किस्म की स्टेबिलिटी या कोई सेटअप नज़र नहीं आ रहा। अभी रिसेंटली जो हमारी पार्टी की सूरत हाल थी कराची के अंदर, हमारा हलका था, उसमें हमारी वाज़ेह जीत इस चीज़ का सबूत थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अवाम के दिलों में है और मज़ीद इंशाल्लाह बेहतरी पैदा होगी। लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद जो खुशाब से हमारा रिज़ल्ट आया अनफॉर्चुनेटली, उसके अंदर ऐसा महसूस हुआ कि जैसे पंजाब के अंदर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो ख़त्म हो रही है। तो अब चेयरमैन साहब को
हमारे जो चेयरमैन बिलावल साहब हैं उनको सोचना होगा कि पंजाब के अंदर पार्टी का रिवाइवल जो है वो कैसे है मुमकिन होगा। हमारी पार्टी जो है वो जमहूरियत के ऊपर बिलीव करती है। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल का जो फार्मूला है उस पर हमारा बिलीव है। अब सियासी स्टेबिलिटी जो है उसको लाने के लिए जितनी जमातें हैं पाकिस्तान के अंदर, जो स्टेक होल्डर हैं, उनको एक कंसेंसस करना पड़ेगा आपस में, उनको डायलॉग पे आना पड़ेगा, उनको टेबल पे आना पड़ेगा। पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो इतने गंभीर हो चुके हैं कि मैं बरमला ये कहता हूँ कि वो किसी एक पार्टी का वो नहीं रहा, उसकी कैपेसिटी नहीं है पाकिस्तान के मसाइल को हल करने की। पाकिस्तान के मसाइल को हल करने के लिए इन पार्टीज़ को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को, स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा। और एक प्लेटफॉर्म पे आकर जिस वक्त ये एक नतीजे पे पहुँचेंगे तो फिर ये कुछ चीज़ों को आगे बढ़ा पाएंगे। ये तो बदकिस्मती से अगर इनके अंदर ये खींचातानी कायम रही तो मुझे बताएं कि अवाम का क्या बनेगा। मैं बड़ी सिंपल सी बात करता हूँ, मेरी बात इस फोरम के हवाले से शायद आगे पहुँचे कि जिस वक्त हम लोग टॉक शोज़ करते हैं, हर जगह ही मतलब टॉक शोज़ होते हैं, उसमें पॉलिटिकल डिस्कशन होती है, पाकिस्तान की इकॉनमी पे बात होती है और चीज़ों के ऊपर बातें होती हैं। तो मुझे ये बताएं कि उसमें जी वो ये है कि सेनेट के अंदर यूं हो गया, सेनेट की इतनी नशिस्तें हमें मिल गई, इतनी नशिस्तें रह गई, ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, फ़लाँ सीट थी वो हमने जीत ली, फ़लाँ सीट हम हार गए, उसके बाद सिंध के अंदर ये हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर ये हो रहा है, बलूचिस्तान के अंदर ये हो गया, ऐसे। मुझे बताएं कि ये जो भी आपकी जो चेंजेस हो रही हैं उसका एक गरीब आदमी की ज़िंदगी के ऊपर क्या इम्पैक्ट है? कोई इम्पैक्ट नहीं है। आज आप जाके देखें तो एक शनाख्ती कार्ड पकड़ के आपको 1 किलो चीनी की लाइन में लगे हुए हैं, आटा आपको मिल नहीं रहा, उसके बाद आपको अशिया खरदनोश मिल नहीं रही। और अल्लाह ताला के फजल करम से हम चूँकि मुसलमान कौम हैं, जो ही रमज़ान आता है तो महंगाई हमारी अरूज पे होती है, रोज पे हो जाती है। अभी रमज़ान के अंदर कितने भूखे प्यासे लोग रह गए जो जिनके घर 2 टाइम का खाना भी नहीं था। अब ईद आप मना रहे हैं, ये कौम ईद मना रही है, ये किस चीज़ की ईद मनाएगी? अगर आपका पड़ोसी भूखा सोया हुआ हो तो आपकी इबादत किस काम की? तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इस मंजरनामे से हटना होगा, हमें सोचना होगा इससे पहले कि अवाम के अंदर एक इनकलाबी सूरत हाल पैदा हो और ये अवाम जो है ये सड़कों पे आ जाए, उससे पहले हमें अपने रवैयों को दुरुस्त करना होगा। हम पॉलिटिकल लोगों को, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, हमारे स्टेक होल्डर्स को, हमारी फैसला कुन कुव्वतों को ये सोचना होगा, ये देखना होगा कि इससे पहले कि पानी सर से गुजर जाए हम इस मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ करें, इस मुल्क के लिए कुछ कर सकें, इस मुल्क के अंदर रहने वालों के लिए कुछ करें। मुझे बताएं, आइन में अगर तरामीम होंगी, एक आम से कॉमन सा क्वेश्चन है, तो उस तरामीम का आम आदमी के क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या उससे चीनी सस्ती हो जाएगी? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर लीड होगी या नून की लीड जो है वो हो जाएगी सेनेट के अंदर, तो क्या उससे आटा मिलना शुरू हो जाएगा? इस गरीब आवाम को जिस घन चक्कर में फंसा दिया गया, दाल रोटी के चक्कर में, इनको ये कुव्वतें चाहती हैं ये सिर्फ यहीं तक रहे और इक़्तिदार उनके पास है, इक़्तिदार को एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं और मेरी पार्टी का खुलासा इंशाल्लाह जो है वो इसके अगेंस्ट है। हम मज़दूर के साथ थे, किसान के साथ थे, गरीब के साथ थे, आम आदमी के साथ थे और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी हम रहेंगे। वैसे बड़ी ज़बरदस्त बात की इन्होंने आमिर भाई ने कि हमें इज्तिमाई तौर पे भी और इनफरादी तौर पे अपने रवैयों में जो है ना वो चेंज की ज़रूरत है। हमें अपने रवैयों को चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, तब जाके कोई मुस्बत तब्दीली आएगी। माहौल बहुत ज़्यादा संजीदा हो चुका है और यहाँ पर मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा म्यूज़िक का तड़का लगना चाहिए ताकि माहौल खुशगवार हो और इधर की भी शायद कोई बर्फ़ पिघल जाए। तो क्या कहते हैं, कौन सा गाना सुनना चाहिए खालिद साहब? आंटी साहब कोई ऐसा गाना सुनाएं ताकि थोड़ा बहुत इधर को फ़र्क पड़े, कुछ समझ आए। मेहरबानी है आपकी बहुत बहुत। सोनिया खिया कजले भरिया, सोनिया खिया कजले भरिया, रित कर दिया बार सावन, मार मुकाया तेरे प्यार सावन, मार मुकाया तेरे प्यार। दिल के भर बल तीर चलावल, दिल के भर बल तीर चलावल, जीना है दुश्वार सावन, मार मुकाया तेरे प्यार सावन, मार मुकाया तेरे प्यार। सोनिया
अखियाँ दरिया दे पारू रावे तू दरिया दे पारू रावे के वेले ना फेरा पावे के वेले ना फेरा पावे लगदा है हुण जीवन औखा लगदा है जीवन ओखा हुण मिठरा मन ठार सावन मार मुकाया तेरे प्यार वे सावन मार मुकाया तेरे प्यार सोनिया अखियाँ गजरे भरिया सोनिया अखियाँ नित कोटे दे गावा बोले नित कोटे दे गावा बोले दिल आधाए आसी ढोले दिल आधाए आसी ढोले जी करदा हुण रोमण आखा जी करदा रोवण आखा जीना है दुश्वार सावन मार मुकाया तेरे प्यार में सावन मार मुकाया तेरे प्यार सोनिया अखियाँ गजले भरिया सोनिया अखियाँ सतावे राती तेरी याद सतावे दीवे लेना फेरा पावे दीवे लेना फेरा पावे लगदा है हुण हाल दिसा लगदा है हुण हाल दिसा डाटिया बीमार सावन मार मुकाया तेरे प्यार में सावन मार मुकाया तेरे प्यार सोनिया अखियाँ गजरे भरिया सोनिया अखियाँ बीमार सावन मार मुकाया तेरे प्यार में सावन मार मुकाया तेरे प्यार सोनिया अखियाँ गजरे भरिया सोनिया अखियाँ गजरे भरिया मार सावन मार मुकाया तेरे प्यार में सावन मार मुकाया तेरे प्यार मार मुकाया तेरे प्यार में सावन मार मुकाया तेरे प्यार मार मुकाया तेरे प्यार में सावन मार मुकाया तेरे प्यार ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त बंटू, ज़बरदस्त। और ये समझ ले कि गाना ये मैं गाया है तेरे वास्ते। गाने के दौरान मुझे लग रहा था कि सवेरा जी की जो दिल की वो जो बर्फ़ है कुछ पिघलने लग गई है, मुझे लग रहा है कुछ है चांस
हाँ मुझे चांस लग रहा है, शुक्रिया। मुझे लग रहा है कि उन्होंने आपको मोहब्बत भरी नज़र से दोबारा देख लिया है। तो गाना आप लोगों ने सुना और अब जो दानिश साहब है मुझे लगता है वो फिर वो ऑप्शन में चले गए हैं। हो सकता है कि अब दोबारा सवेरा जी आपकी तरफ ही आ जाएं। दानिश साहब छोड़ दें, और दानिश साहब छोड़ दें। सोचा भी ना कदे हुन दानिश नाल में की प्यार हो गया तो हो गया, फिर क्या ओ यार और बस कर, और मैं कितना थोड़ा गाना तो मनी का फिर मेरे दिल में प्यार जगा ना। तेरा दिल में प्यार। अच्छा चल तू भी क्या याद रख से तोती जाना वैसे। चलें जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि सवेरा जी मान गई हैं और अब इनके मानते मानते हमारे प्रोग्राम का भी वक्त ख़त्म होने लगा है। हम जाएंगे आमिर भाई के पास, उनसे कहेंगे कि जाते जाते देखने वालों को कोई मैसेज दे जाएं, फिर बारी बारी इन लोगों की तरफ भी आएंगे। तो पहले आमिर भाई जाते जाते क्या मैसेज देंगे? आपने आज की कंडीशन भी देखी, सिचुएशन भी देखी और जीत को हार में भी देखा, हार को जीत में भी देखा, क्या कहेंगे आप? देखें जी, मेरा जो पैगाम है वो सबके लिए एक ही है। ईद मनाएं, घर पे मनाएं, अपनी फैमिली के साथ मनाएं, सादगी से मनाएं। लॉकडाउन लगा हुआ है, कोविड बाकी है, आवाम की जो जान है वो हमें ज़्यादा अजीज़ है। ईदें अभी कई और भी आएंगी, लेकिन अल्लाह ताला इस मुश्किल घड़ी को जो है वो कम से कम करे, हमारे मुल्क से, पूरी दुनिया से ये वबा जो है ये ख़त्म हो। सादगी से करें ईद, घुल मिल के करें, SOPs का ख्याल रखें। और हुकूमत से मेरी ये अपील है कि आवाम बहुत पिसी हुई है, बहुत ज़्यादा पिस चुकी है, इसको मज़ीद पीसा ना जाए। ऐसी स्ट्रेटजीज़ और ऐसे लायामल इख्तियार किए जाएं जहाँ पे आवाम को कुछ रिलीफ मिल सके। आपका अगर पड़ोसी भूखा है और आप घर में ईद मना रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि आपकी ईद नहीं है। आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है, आपने अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखना है, आपने अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ानी है, आपने खामोशी से वो काम करने हैं जिसके लिए आपको बनाया गया है। और तमाम बातों का लुबे लुबाब ये है कि हमें एक ज़िंदा कौम होने का सबूत देना है, हमें एक समझदार कौम होने का सबूत देना है, और हमें जाहलियत का मुजाहरा नहीं करना। जिस तरह अभी ईद से कुछ दिन पहले कि बाज़ारों की सूरत हाल आपने देखी कि बदकिस्मती से हमारे यहाँ अगर किसी चीज़ की कमी हो जाए तो उसी के ऊपर आवाम टूट पड़ती है। अगर किसी चीज़ की टाइमिंग को मखसूस कर दिया जाए तो तमाम आवाम निकल के घर से बाहर आ जाती है। और जिस वक्त ये बाहर आते हैं और एक किस्म का SOPs जो बनाए गए हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, उनको फॉलो नहीं करती, तो फिर ये पैंडेमिक जो है ये खुदा न खास्ता वो इंडिया वाली अगर सूरत हाल पैदा होती है तो पाकिस्तान उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, ये ठीक है, हमारे जो हुक्मरान है हर दूसरे तीसरे दिन ये बयान दे देते हैं हमारे पास ऑक्सीजन वाफर मिकदार में मौजूद है, ये है वो है, लेकिन माज़रत के साथ हम इतनी अच्छी कौम नहीं है। जिस वक्त हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी है, ये ऑक्सीजन के सिलेंडर गायब होना शुरू हो जाएंगे, इसी के अंदर जो है वो करप्शन शुरू हो जाएगी और ये मिलने भी नहीं है। तो बराए करम एहतियात कीजिए, अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, अपने घर वालों के लिए। आप अपने घर वालों की ज़िंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन हुकूमत के लिए सिर्फ एक नंबर है, इसलिए ख़ुद एहतियात करें। बिल्कुल जी, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि आपने दूसरों का भी ख्याल रखना है, जो कोई भूखा है उसका ख्याल रखना है, जो इस खुशी में शामिल नहीं हो सकता उसका ख्याल रखना है, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वो शख्स मोमिन नहीं जो ख़ुद तो पेट भर के खाए और उसका पड़ोसी भूखा सोए। और दूसरा जो उन्होंने मैसेज दिया, जैसे कि हमने कल भी आपसे कहा था कि एहतियात है, हम आपसे यही कहेंगे कि एहतियात कीजिए अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने इर्द गिर्द वालों के लिए। टाइम चूँकि कम रह गया, तो बंटू क्या कहोगे जाते जाते? जी, ऑब्वियसली आमिर साहब ने सभी बातों का एक ही मैसेज दिया है। मैं भी वही देना चाहूँगा कि SOPs का ख्याल करें और अपने घर में रहें और बहुत बहुत ख्याल करें अपने आसपास के लोगों का, उनके मिलने जुलने ना हो, और ईद को सेलिब्रेट करना है तो अपने घरों में ईद को सेलिब्रेट करें, यही मैसेज देना चाहूँगा। चलें जी, आप लोगों की तो बर्फ़ कुछ पिघल गई, तो आप लोग क्या कहेंगे जाते जाते? और इनके लिए मेरा ये पैगाम है कि ये मूंग और मसरों की दाल, मसरा दियो ये चने दियो, वहाँ में ते फिक्स हो गया। क्यों फिक्स हो गया? मेरी मर्जी। तेरी मर्जी और नहीं, और मेरी मर्जी। हाँ जी, तो व्यूअर्स कैसा लगा आपको आज का ये प्रोग्राम? आई होप कि पसंद आया होगा। जनाब इतने मज़े की चिट चैट और आमिर साहब की इतनी ज़बरदस्त सी बातें और बंटी का इतना ज़बरदस्त सा म्यूज़िक, तो डेफिनेटली आपने प्रोग्राम को एंजॉय किया होगा।
इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह ने के बाद।